वेलकम दोस्तों एंड आप सबों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में जितने भी पोइट्स हैं उनमें से सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड किस पोइट को मिला? अगर आपको पता ना हो तो आज के इस क्लास में मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से डील करने वाला हूं। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड एंजॉय इट वेरी नाइसली। तो दोस्तों बेसिकली इंडिया में दो तरह के पोइट्स पाए जाते हैं। पहला वो पोइट जो हिंदी में राइटिंग करते हैं और दूसरा वो पोइट जो इंग्लिश में अपनी पोइट्रीज लिखते हैं। आज के इस वीडियोस में मैं आपको इंडिया के इंग्लिश राइटिंग पोइट्स के बारे में बात करने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको इंडियन इंग्लिश पोइट्स के बारे में पता है, कुछ नाम आप बता सकते हैं, तो शायद आप कहेंगे कमला दास, तोरू दत्त, सरोजनी नायडू, सम अदर। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि वो कौन से पोइट थे जिन्हें सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, तो शायद आप एक मिनट के लिए कंफ्यूज करेंगे। तो मैं बिना टाइम पास करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और इसे अंत तक देखें। तो दोस्तों इंडिया के जो फॉरमोस्ट पोइट हैं और अभी तक वो जिंदा हैं जिन्हें सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, उनका नाम है जयंत महापात्रा। जी हां, जयंत महापात्रा वो अचीवर है साहित्य अकेडमी अवार्ड का, जिन्होंने अपने राइटिंग्स के बदौलत, अपने ब्यूटीफुली जो उन्होंने लाइंस लिखा है उसके बदौलत सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर बने हैं। और यही कारण है कि इनकी पोइट्रीज बहुत ज्यादा फेमसली मानी जाती है। तो आज हम शुरू करते हैं जयंत महापात्रा की बायोग्राफी से। तो गाइस, जयंत महापात्रा एक बहुत ही मजे पोइट हैं जिनका जन्म होता है 22 अक्टूबर 1928 ईस्वी में ओडिशा के कटक नाम के एक जगह पे होती है। चूंकि ये एक प्रोमिनेंट क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनकी प्रारंभिक एजुकेशन, जो स्टार्टिंग एजुकेशन है जयंत महापात्रा जी का, उनका जो बेसिक फर्स्ट स्कूल है उसका नाम है स्टेवर्ड स्कूल, जो कि कटक में ही है। यहां से उन्होंने बेसिक एजुकेशन हासिल किया और फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन, इन्हें अपने स्टेट को, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ देना पड़ा। फॉर हायर एजुकेशन वो मूव कर जाते हैं बिहार, और बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमएससी किया। एक बात बता दूं कि एमएससी इन्होंने फिजिक्स से किया दोस्तों, और फिजिक्स से करने के बाद और डिग्री लेने के बाद, चूंकि ये स्टडी में बहुत प्रोमिनेंट थे, बहुत अच्छे थे, इनकी जो क्लासेस थी वो एक रेगुलर स्टूडेंट थे ही, साथ ही साथ वो पढ़ने में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, जिसकी वजह से इनके टीचर्स जो थे इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते थे। जब ये फिजिक्स की डिग्री लिए एमएससी करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से ही वाज अपॉइंटेड एज अ टीचर, वो एक लेक्चरर के रूप में अपॉइंट कर लिए गए, और जयंत महापात्रा सर ने बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में फिजिक्स के लेक्चरर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ओडिशा के जितने भी प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं जहां पे फिजिक्स की क्लासेस होती है, वहां पे जयंत महापात्रा सर अपनी क्लास दे चुके हैं, अपने लेक्चर दे चुके हैं। इनके बाद he got retired in 1986 में ये अपने टीचिंग करियर से रिटायर हो जाते हैं, और यहां से इनकी पोएट्री राइटिंग करियर शुरू होती है। यूं कहें तो जयंत महापात्रा एक बहुत ही मंजे हुए पोएट हैं, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप इनके पोएट्रीज को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जयंत महापात्रा ने अपने जन्म के 40 साल के बाद पोएट्री राइटिंग में कदम रखा, और इतने लेट आने के बाद भी इन्होंने अपनी एक अलग इमेज
इंडियन इंग्लिश पोइट्री में बनाई है। बात करें जयंत महापात्रा के वर्क्स का, तो जो इनके फेमस वर्क्स हैं और जिनकी वजह से ये जाने जाते हैं, उनमें से सबसे फेमस वर्क जो है वो है रिलेशनशिप। दोस्तों, रिलेशनशिप यूं तो एक ऐसी पोएम है जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बस इसी पोएम की वजह से इस ग्रेट पोएट को द साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया इन द ईयर 1981 में। इनकी अगर दूसरी पोएम्स की हम बात करें तो कुछ इनके खास पोएम्स हैं, जिनमें से सबसे पहला पोएम है इंडियन समर। इंडियन समर भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएम है, जिसमें इन्होंने इंडिया के वेशभूषा को बहुत ही खूबसूरती तरीके से रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली समर इनका टारगेट पॉइंट था और इन्होंने ये दिखाया कि समर के टाइम में होता क्या है, नदियां कैसे सूखने लगती है और लोग कैसे दोपहर में घरों में सो रहे होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी दिखाया इंडियन समर में कि समर एक अलग महीना होता है जहां पे तरह तरह की नई एक्टिविटीज भी पनपती हैं। इनके अगर दूसरे पोएम की हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने एक और भी पोएम लिखा है जिसका नाम है हंगर। हंगर मीन्स भूखा होता है या फिर भूख होता है दोस्तों, और इन्होंने इंडियन के छवि में किस तरह की हंगर है इस चीज को दिखाने की कोशिश की है। बेसिकली इंडिया के जो वॉइसेस हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को जयंत महापात्रा ने एक एक करके डील किया है इस हंगर नामक पोएम में। महापात्रा सर ने इस पोएम में अबाउट टेररिज्म नहीं, करप्शन और यू कहते एक्सप्लॉयटेशन, इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा, एक्सप्लॉयटेशन को जगह दिया इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने इस पोएम में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पे जोर दिया है और बेसिकली फीमेल में जो चाइल्ड सेक्स होता है, इस चीज को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उजागर किया है। एक बार और बता दूं कि जयंत महापात्रा इज द ओनली राइटर जिन्होंने 2009 में पद्मश्री का अवार्ड रिसीव भी किया है। तो अगर आप इनके पोएम्स की चर्चा करें, जैसे इनकी दूसरी पोएम है वेटिंग, तो अगर आप इनकी वेटिंग पोएम को आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड फुल ऑफ पोएटिक सिंबल्स। जो पोएटिक सिंबल्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, जो पोएट्री में एग्जैक्टली होना चाहिए, जैसे मेटाफॉर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इनके पोएम में मिल जाते हैं। अगर हम और भी दूसरे पोएम की बात करें जयंत महापात्रा का, तो इन्होंने लिखा है A Father's Hours। A Father's Hour उन्होंने लाइफ के बिगिनिंग में लिखा था इन द ईयर 1971। एट द फॉलोइंग ईयर उन्होंने एक पोएम लिखा है जिसका नाम है A Rain of Rights। A Rain of Rights भी उनकी बहुत ही पॉपुलर पोएम हुई और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। तो जयंत महापात्रा एक बिल्कुल मंजे हुए राइटर हैं और इनफैक्ट जयंत महापात्रा के बारे में दूसरे राइटर का भी यही कमेंट है कि जब भी वो लिखते हैं तो एक अद्भुत सी, एक नई और एक अच्छी सोच रखने वाली पोइट्री इनके पेन से बाहर आती है। आज भी ये महान पोएट जिंदा हैं, अभी भी लोगों के लिए लेखनी कर रहे हैं और जब भी इनकी एक नई कलेक्शन ऑफ पोएम रिलीज होती है तो वो पोएम हम आपको बताते हैं। तो ये पूरी लाइफ बैकग्राउंड थी अबाउट अ वेरी ग्रेट लॉन्ग लिविंग प्रेजेंट इंडियन इंग्लिश पोएट जिनका नाम है जयंत महापात्रा। होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो kindly subscribe our channel, like, and thank you very much. Bye bye. Happy learning दोस्तों।